साथियों नमस्कार। और आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो महत्वपूर्ण विषय है, ये बड़ा अच्छा विषय है और सब लोगों का चहेता विषय है। और यह ऐसा विषय है कि इसकी जो है, यह ऐसा विषय है कि इस विषय में बहुत से लोगों की बहुत रुचि भी रहती है। और वो विषय है चाय। आज जो हम बात करेंगे, चाय की बात करेंगे। तो साथियों, मैं ओम प्रकाश चौधरी, पोषण सलाहकार, और आप सभी लोगों का इस स्वास्थ्य के कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं, उन जानकारियों को सीख करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ भी रहे होंगे। तो आज जो हम बातें करेंगे, चाय की बात करेंगे। बहुत सी जगह सुना जाता है कि चाय बहुत नुकसान करता है, चाय ये है, चाय वो है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा होगी, आप कह सकते हैं किसी चीज की अति होगी, तो नुकसान तो करेगा करेगा। क्योंकि हमारी बॉडी एक लिमिट मात्रा तक ही जो है किसी चीज को एब्जॉर्ब करती है, किसी चीज को रिस्पॉन्ड करती है। तो हम जो बात करेंगे, किस समस्या में कौन सी चाय पीनी चाहिए। और सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यह कोई मेडिसिनल सजेस्टेड नहीं है। यह कोई ऐसा सजेशन या कोई मेरा ऐसा सुझाव नहीं है कि किसी बीमारी में काम करेगा। यहाँ पर जनरली कि किस समस्या में कौन सी चाय पीनी चाहिए और कौन सी चाय पीने से आपको अच्छा महसूस होगा, अच्छा लगेगा, मैं उस बारे में बात करूंगा। तो बात करते हैं कि किस समस्या में कौन सी चाय पीनी चाहिए। जैसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन सारी समस्याओं में हमें कौन सी चाय पीनी चाहिए और कौन सी चाय अगर हम पीते हैं तो उसका रिस्पॉन्ड क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, उसकी बातें करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिर दर्द। अक्सर सिर दर्द अक्सर लोगों का बना रहता है। अब सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी चीज का टेंशन ले रहे हो सकता है आपको सर्दी हो सकता है जुकाम हो सकता है फीवर हो, या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं सिर दर्द के। तो अगर सिर दर्द हो रहा है तो आप सिंपल जो है इस फार्मूले की चाय बना करके पी सकते हैं। आपके पास पुदीना होगा, पुदीने की पत्तियां लीजिए, ठीक है, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए और उसको उबाल करके अगर आप पीते हैं तो आपके सर दर्द में राहत मिल सकती है। आपको सिर दर्द में एक हल्का फुल्का जो है हल्का एहसास होगा। आपको लगेगा कि जो है कुछ मुझे राहत मिल रहा है। तो पुदीना और नींबू की चाय आपके सर दर्द में लाभकारी हो सकती है। अब बात करते हैं तनाव व चिंता। ये तनाव और चिंता, ये कह सकते हैं कि एक बड़ा विषय है। अब आज हर आदमी तनाव चिंता में है, हर आदमी डिप्रेशन में, हर आदमी परेशान है। तो तनाव और चिंता में जो है ये कैमोमाइल एक हर्ब्स है। इसकी चाय अगर आप पीते हैं तो तनाव और चिंता से आपको राहत मिल सकती है। आपके तनाव और चिंता में कुछ कमी आ सकती है, जिससे जो है आप तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। तो कैमोमाइल की चाय जो है, आप कैमोमाइल के फूल आपको दिख रहे होंगे, इसको आप उबाल लीजिए और उबाल करके आप पीते हैं तो आपको तनाव और चिंता में आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं एसिडिटी की। एसिडिटी आज के समय में देखा जाए तो बहुत से लोग परेशान हैं। और खास करके मेट्रो सिटीज की अगर बात की जाए तो यहाँ लोग तमाम चीजें, उल्टी सीधी चीजें खाते हैं और एसिडिटी की समस्या बनी रहती है। इनडाइजेशन बना रहता है क्योंकि लोग समय पे खाना नहीं खा पाते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी है।
जो है घर का खाना नहीं खा पाते हैं, बाहर की चीज़ें उल्टी सीधी खानी पड़ती है। कहीं कोई छोला खा लिया, कोई भटूरा खा लिया, कोई वड़ा पाव खा लिया, कोई तप्पा खा लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों को बाहर की चीज़ें खानी पड़ती है। अपने काम धंधे के चक्कर में लोग बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो जिससे एसिडिटी की समस्या बनी रहती है। तो उसमें अगर मुलेठी की चाय अगर आप पीते हैं तो यह आपकी एसिडिटी में आराम देगा, आपकी जो इनडाइजेशन है उसमें जो है आराम करेगा। तो आप मुलेठी की चाय जरूर पिएं। अब बात करते हैं इम्यूनिटी। आज के डेट में देखा जाए, जैसे अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में अक्सर इम्यूनिटी कम हो जाती है लोगों की, क्योंकि जो है मौसम का बदलाव होता है और सारी चीज़ें होती हैं। और इम्यूनिटी जो है लोग के बहुत सारे रीजन हैं, जो है सही पोषण ना लेना, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे इम्यूनिटी जो है कम होती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, किसी की इम्यूनिटी कम हो रही है, तो इसका काढ़ा बना करके आप पिएं। तुलसी की पत्तियां ले लें, दालचीनी ले लें और काली मिर्च ले लें। अपने अनुसार, अपने स्वादानुसार इसमें जो है डाल करके, यहाँ कोई मैं मात्रा नहीं बता रहा हूँ, कोई मानक नहीं बता रहा हूँ, जो कि आप चाय 1 कप बनाएंगे, 2 कप बनाएंगे, 4 कप बनाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो उसमें आप जो है एक अपने स्वादानुसार जो है आप जो है तुलसी उसमें डाल लीजिए, तुलसी की पत्तियां डाल लीजिए, दालचीनी डाल लीजिए और काली मिर्च डाल लीजिए और इसको उबाल करके इसकी चाय पीजिए। तो आपकी इम्यूनिटी जो है मजबूत होगी। ठीक है। और बात करते हैं पाचन की समस्या। पाचन की समस्या ये भी आम बात हो गई है। जैसे अभी इंडाइजेशन की बात हमने करी कि बाहर की चीजें लोग खा खा करके अपने पेट को, मैं तो कहूँगा सीधी भाषा में कहूँ तो कूड़ा घर लोगों ने बना लिया है। अपने पेट को लोगों ने एक्सपेरिमेंट बना लिया है। कुछ भी उठा करके जो खा लेते हैं, कोई भी चीज उठा करके खा लेते हैं, तो पाचन की समस्या बनी रहती है। तो पाचन की समस्या में अगर सौंफ और अजवाइन की चाय आप पीते हैं तो यह आपकी पाचन में राहत देगा। आपकी पाचन की समस्या से मैं तो कहूँगा अगर रेगुलर आप यूज करते हैं तो पाचन की समस्या से निजात भी मिल सकता है। क्योंकि हर्ब्स को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन हर्ब्स ऐसी चीजें हैं कि हमारी बॉडी में दवा के इंटेक को कम कर सकती हैं। तो पाचन की समस्या में सौंफ और अजवाइन की चाय पिएं और अपने पाचन की समस्या में सुधार। नींद ना आना, आज के डेट में नींद ना आना आप कह सकते हैं आम विषय हो गया। लोग रात रात भर यूट्यूब, इंस्टा, पता नहीं कौन कौन सी साइटों पर लगे रहते हैं। यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा मैं बात करूं, चूंकि बहुत से लोगों के अंदर बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत से तनाव हैं, जो जिम्मेदार पर्सन हैं, तो नींद ना आना वो भी एक समस्या है। और जिनके पास तनाव चिंता नहीं है और है भी जिनके पास, उनके पास भी स्क्रीन टाइमिंग लोगों ने अपना बढ़ा दिया है। और स्क्रीन टाइम बढ़ने के नाते जो है नींद ना आने की समस्या बनी हुई है। तो नींद ना आने की समस्या में आप अश्वगंधा और ब्राह्मी की चाय अगर पीते हैं तो आपको नींद अच्छी आएगी और आप सुबह उठ करके फ्रेश, एकदम ताजगी महसूस करेंगे अपने आप में। तो नींद ना आने की समस्या में आप अश्वगंधा या ब्राह्मी की चाय जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में दर्द हो रहा है अक्सर किसी के, तो गले में दर्द अगर हो रहा है तो गले में भी दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गले में अगर किसी की दर्द हो रहा है तो हल्दी प्लस काली मिर्च वाली चाय अगर आप पीते हैं, आपके गले में दर्द में राहत मिलेगी। जो गले में दर्द है उससे आप, मैं तो कह सकता हूँ, निजात पा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा समस्या है तो हो सकता है आपको दवा लेनी पड़े। नहीं तो हल्दी और काली मिर्च, चूंकि हल्दी हमारे शरीर में एक एंटीबायोटिक का काम करता है। तमाम ऐसी चीजें हैं, अगर इनकी बातें की जाए तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप हल्दी और काली मिर्च वाली चाय जरूर पिएं और अपने गले की दर्द से जो है राहत। सर्दी और खांसी, सर्दी खांसी में क्या करना है हमें, अदरक प्लस तुलसी प्लस शहद की चाय अगर बना करके आप पीते हैं तो आप
आपकी सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। आपकी सर्दी खांसी से आपको निजात मिल सकती है। अगर रेगुलर जिनको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है तो अदरक, तुलसी और शहद की चाय अगर बना करके पीते हैं रेगुलर वे में तो इनको इस समस्या से निजात मिल सकता है। अब बात करते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी ये प्रचलन में आ चुका है। अगर ग्रीन टी आप लेते हैं तो अगर ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या आपके पास है तो उसमें ग्रीन टी आपको जो है फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये कुछ चाय के बारे में जानकारियां थी जो मैंने आप लोगों को दी, और ये सारी चाय लेकर के आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आइए हम सब लोग मिल करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। और इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो है अगर आपकी इच्छा है तो लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जो भी जानकारियां हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचानी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्वास्थ्य के कार्यक्रम को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच तक पहुंचाना है, जिससे लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।